बहुत पुराने वक्त की बात है। एक हरा भरा और खुशहाल गांव था जो बिल्कुल समंदर के किनारे आबाद था। वहां का समंदर आम नहीं था, उसका पानी आसमान से भी ज्यादा नीला और शफ्फाफ था। दिन के वक्त जब धूप समंदर की लहरों पर पड़ती तो ऐसा लगता था जैसे पानी में लाखों चमकते हुए हीरे तैर रहे हों। इसी हसीन समंदर के किनारे एक छोटी सी पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम काका रहीम था। काका रहीम बहुत मेहनती और नेक इंसान था। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सुम्बुल था और छोटी बेटी का नाम सारा था। सुम्बुल शक्ल सूरत से ठीक थी, लेकिन उसका दिल हर वक्त शिकायतों से भरा रहता था। उसे अपनी गरीबी और इस समंदर से बहुत चिढ़ थी। वो सारा दिन झोपड़ी में आराम करती और सपने देखती कि काश वो किसी महल की शहजादी होती और कीमती लिबास पहनती। दूसरी तरफ छोटी बेटी सारा किसी कीमती खजाने जैसी थी। सारा की खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाले अपनी पलकें झपकना भूल जाएं। उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा सफेद और बेदाग था। बाल समंदर की लहरों जैसे लंबे और सुनहरे थे और आंखें गहरी नीली थी, जैसे उसने समंदर की सारी गहराई अपनी आंखों में समेट ली हो। लेकिन सारा की असल खूबसूरती उसके साफ दिल में थी। सारा कभी अपनी गरीबी पर नहीं रोती थी। वो सुबह धूप निकलते ही अपने बाप के साथ समंदर पर जाती, टूटे हुए जाल ठीक करती और समंदर के किनारे से खूबसूरत सीपियां जमा करती। सारा को समंदर से एक अजीब सा लगाव था, जैसे वो पानी की लहरों की आवाज समझती हो। उन्हीं दिनों गांव के पास की अजीम रियासत का शहजादा अजीम भेस बदलकर इन इलाकों का दौरा कर रहा था। शहजादा अजीम बेहद हसीन, ऊंचे कद और रोबदार शख्सियत का मालिक था। उसके सर पर महल की जिम्मेदारियों का बोझ था, इसलिए वो कभी कभी सुकून की तलाश में आम शिकारी के कपड़े पहनकर समंदर के किनारे अपने घोड़े पर निकल आता था। एक दोपहर धूप अपनी पूरी चमक पर थी। शहजादा अजीम एक ऊंची चट्टान पर अपने घोड़े पर बैठा समंदर की लहरों को देख रहा था। अचानक हवा में एक बेहद मीठी और सुकून देने वाली आवाज गूंजी। कोई गाना गा रहा था। अजीम ने घोड़े से उतरकर चट्टान से नीचे देखा। वहां नीचे सफेद रेत पर धूप की रोशनी में सारा बैठी खराब जाल ठीक कर रही थी और साथ साथ गुनगुना रही थी। अजीम की आंखें सारा पर ठहर गईं। उसने जिंदगी में ऐसी सादगी और ऐसी कातिलाना खूबसूरती कभी किसी महल की शहजादी में नहीं देखी थी। सारा के सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे और धूप उसके चेहरे पर एक जादुई नूर पैदा कर रही थी। अजीम का दिल जोर से धड़कने लगा। ये हसीन लड़की कौन है? इसकी आवाज में इतना जादू क्यों है? अजीम ने दिल में सोचा। वो चुपके से वहीं खड़ा रहा, उसे देखता रहा, लेकिन उसने अपना आप जाहिर नहीं किया। उसके दिल में एक अजीब सा सस्पेंस और कशिश पैदा हो गई थी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। सूरज आसमान के बिल्कुल बीचों बीच था और गर्मी थोड़ी ज्यादा थी। काका रहीम अपनी कश्ती लेकर थोड़ा दूर गहरे पानी में गया हुआ था और सारा अकेली किनारे पर सीपियां ढूंढ रही थी। चलते चलते सारा उन बड़ी और खतरनाक सफेद चट्टानों के पीछे चली गई, जहां आम तौर पर गांव का कोई शख्स नहीं जाता था। अचानक उसने किसी के रोने की और पानी में बुरी तरह फड़फड़ाने की आवाज सुनी। आवाज बहुत दर्दनाक थी। सारा का दिल घबरा गया और वो फौरन उस आवाज की तरफ भागी। जब सारा ने एक बड़ी चट्टान के पीछे झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरत और डर से खुली की खुली रह गईं। वहां पानी के किनारे तीखे पत्थरों के बीच एक बहुत ही मोटा लोहे की तारों से बना हुआ शिकारी जाल फंसा हुआ था और उस जाल के अंदर एक आम मछली नहीं बल्कि एक बेहद हसीन जलपरी कैद थी। जलपरी की खूबसूरती इंसानी सोच से भी बाहर थी। उसकी स्किन पर चमकते हुए मोती लगे थे और उसकी मछली जैसी पूंछ कौ से कजा के रंगों की तरह धूप में चमक रही थी। लेकिन इस वक्त वो जलपरी मौत के मुंह में थी। जाल की लोहे की तारें उसके नाजुक जिस्म में चुभ रही थी और धूप की तेजी की वजह से वो पानी के बिना कमजोर पड़ रही थी। मेरी मदद करो,
मुझे पानी में वापस जाना है, मेरे पांव सूख रहे हैं। सारा ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, वो तेजी से उन तीखे पत्थरों पर चढ़ गई। उसके नंगे पांव में कांटे और पत्थर चुभे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। सारा ने पूरी ताकत लगाकर उस भारी और सख्त जाल की गांठ को खोलना शुरू किया। लोहे की तारों की वजह से सारा के हाथों से खून निकलने लगा। धूप तेज थी, सारा के माथे पर पसीना था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार सारा की मेहनत रंग लाई और जाल खुल गया। जाल खुलते ही जलपरी फौरन फिसलकर गहरे नीले पानी में चली गई। पानी में जाते ही उसकी रगों में नई जान आ गई और उसके जिस्म की जादुई चमक वापस लौट आई। सारा बुरी तरह थक कर और अपने खून से भरे हाथों को देखती हुई चट्टान पर बैठ गई थी। तभी जलपरी पानी से थोड़ा बाहर आई और उसने अपने चमकते हुए नीले हाथों से सारा के जख्मी हाथों को छुआ। जलपरी का हाथ लगते ही एक ठंडा जादुई एहसास हुआ और सारा के हाथों के जख्म फौरन 1 सेकंड में ठीक हो गए। सुभान अल्लाह, आपका जादू बहुत खूबसूरत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ारा है। मैं समंदर की मलका की सबसे छोटी बेटी हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। आपका दिल बहुत साफ है सारा। आज से हम बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों के बीच एक बहुत ही हसीन और जादुई दोस्ती का आगाज हो गया। ज़ारा ने अपने पास से निकालकर एक बेहद कीमती धूप में चमकता हुआ सफेद मोती सारा के हाथ में रख दिया। ये समंदर का सबसे नायाब मोती है। ये सिर्फ सच्ची मोहब्बत और दोस्ती की निशानी है। लेकिन सस्पेंस यहाँ शुरू होता है। सारा और ज़ारा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि चट्टान के ठीक ऊपर कांटेदार झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ कोई ये सब देख रहा था। वो और कोई नहीं, शहजादा अजीम था। अजीम वहाँ सारा को ढूंढते ढूंढते आया था और उसने अपनी आंखों से सारा की बहादुरी, जलपरी का जादू और उस चमकते हुए मोती को देख लिया था। अजीम हैरान भी था और सारा के मासूम दिल का और भी ज्यादा दीवाना हो चुका था। एक मछुआरे की बेटी और जलपरी की दोस्ती, ये लड़की वाकई कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन सिर्फ अजीम ही नहीं, दूर रास्ते पर खड़ी सुम्बुल ने भी सारा को उस चट्टान के पीछे जाते देख लिया था और उसके दिल में शक का बीज बो चुका था। अगली दोपहर जब धूप समंदर के नीले पानी पर हीरो की तरह चमक रही थी, सारा चुपके से अपनी झोपड़ी से निकली। उसने वो जादुई सफेद मोती अपने दुपट्टे के कोने में मजबूती से बांधा हुआ था। सारा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। लेकिन आज वो अकेली नहीं थी। उसकी बड़ी बहन सुम्बुल, जिसका दिल हसद से भरा हुआ था, चुपके चुपके पत्थर और झाड़ियों के पीछे छुपकर सारा का पीछा कर रही थी। आखिर ये सारा रोज इस वक्त कहाँ जाती है? जरूर इसने कोई कीमती चीज छुपा कर रखी है। सुम्बुल ने अपने दिल में सोचा और सारा चलते चलते उन्हीं सफेद चट्टानों के पास पहुंची। ज़ारा, मेरी प्यारी दोस्त, मैं आ गई। ज़ारा, ज़ारा। पानी में एक हसीन हलचल हुई और जलपरी ज़ारा पानी से बाहर आई। उसकी कौ से कज़ा जैसी चमकती पूंछ और धूप में चमकते बाल देखकर दूर छुपी हुई सुम्बुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुम्बुल ने देखा कि सारा और वो जलपरी पानी के किनारे बैठकर बातें कर रही हैं। तभी सारा ने अपना दुपट्टा खोला और उसमें से वो जादुई सफेद मोती निकालकर ज़ारा को दिखाया। धूप की किरण जब उस मोती पर पड़ी तो उसमें से एक इतनी हसीन और तेज रोशनी निकली कि सुम्बुल की आंखें चौंधिया गईं। इतना बड़ा और कीमती मोती ये किसी बादशाह के खजाने में भी नहीं मिलेगा। अगर ये मोती मेरे पास आ जाए तो मैं इस गरीब झोपड़ी से हमेशा के लिए निकल लाऊंगी। मैं इसे बेचकर शहर में एक हसीन महल खरीदूंगी। सुम्बुल ने तय कर लिया कि वो किसी न किसी तरह वो मोती हासिल करके रहेगी। रात का वक्त था। काका रहीम और सारा थक कर गहरी नींद सो रहे थे और झोपड़ी में बिल्कुल अंधेरा था। सुम्बुल दबे पांव उठी क्योंकि वो जानती थी कि सारा ने वो मोती अपने तकिए के नीचे छुपाया है। सुम्बुल ने बहुत आहिस्ता से अपना हाथ सारा के तकिए के नीचे डाला और वो जादुई सफेद मोती निकाल लिया। मोती हाथ में आते ही
सुम्बुल के चेहरे पर एक शैतानी और लालची मुस्कुराहट आ गई। उसने फौरन अपनी छोटी सी गठरी उठाई और बिना किसी को बताए झोपड़ी से निकलकर समंदर के किनारे की तरफ भागी। सुम्बुल को ये नहीं पता था कि वो मोती आम नहीं था, वो सच्ची मोहब्बत और दोस्ती की निशानी था। उसका जादू सिर्फ साफ दिल वालों के लिए था। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली और सुम्बुल समंदर के किनारे पहुंची, एक अजीब और खौफनाक वाकया हुआ। सुम्बुल के लालची हाथों में आते ही वो सफेद मोती अचानक काला पड़ने लगा और उसकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। मोती के काला पड़ते ही हमेशा शांत और चमकता हुआ नीला समंदर अचानक गुस्से में आ गया। दिन का उजाला होने के बावजूद आसमान पर तेजी से काले बादल छा गए। समंदर में ऊंची और खतरनाक लहरें उठने लगीं और पानी का रंग गहरा काला हो गया। सुम्बुल डर के मारे पीछे हटी। तभी समंदर की एक बहुत ऊंची लहर उठी और उसके सामने आकर रुकी। उस लहर के ऊपर जलपरी ज़ारा गुस्से में खड़ी थी, जिसकी आवाज अब बहुत गरजदार और खतरनाक हो चुकी थी। तुमने मेरे दोस्त का मोती चुरा लिया है। तुम्हारा दिल लालच और हसद से भरा हुआ है। समंदर उन्हें कभी माफ नहीं करता जो सच्ची दोस्ती में धोखा देते हैं। ज़ारा ने अपना जादुई हाथ आगे बढ़ाया और सुम्बुल डर के मारे चीख मारी। उसके कांपते हुए हाथों से वो काला मोती छूटकर समंदर के कम गहरे पानी में गिर गया। लहरें सुम्बुल की तरफ बढ़ने लगी और वो डर से रेत पर गिर पड़ी। दूसरी तरफ झोपड़ी में शोर सुनकर सारा की आंख खुल गई। तकिए के नीचे मोती न पाकर और बाहर तूफान की आवाज सुनकर सारा नंगे पांव भागती हुई समंदर की तरफ आई। वहां का मंजर देखकर सारा के होश उड़ गए। उसकी बहन सुम्बुल समंदर के किनारे डर से सिमटी हुई बैठी थी। रुको रुको, मेरी बहन को कुछ मत कहना। सारा रोते हुए तेज हवा और पानी को चीरते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त चट्टान के ऊपर से किसी घोड़े के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। वो शहजादा अजीम था। अजीम ने जैसे ही तूफान देखा, वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपना घोड़ा तेजी से नीचे समंदर के किनारे की तरफ ले आया। शहजादा अजीम घोड़े से छलांग लगाकर उतरा और भागता हुआ सारा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी चमकती हुई तलवार निकाल ली थी, जैसे वो किसी भी तूफान से लड़ने के लिए तैयार हो। रुक जाओ, कोई भी इस मासूम लड़की और उसकी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सारा हैरत से उस खूबसूरत और बहादुर नौजवान को देख रही थी, जो उसके और तूफान के बीच एक ढाल बनकर खड़ा था। तुम कौन हो? अजीम ने मुड़कर सारा की नीली आंखों में देखा। मैं इस रियासत का शहजादा अजीम हूँ सारा। मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा साफ दिल और बहादुरी देखकर मैं अपना दिल हार चुका हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सारा और सुम्बुल दोनों शहजादे का नाम सुनकर दंग रह गईं। जलपरी ज़ारा भी थोड़ी देर के लिए शांत हुई, लेकिन समंदर का गुस्सा अभी बाकी था, क्योंकि मोती काला हो चुका था। शहजादे अजीम, सारा ने हिम्मत करके कहा, ये तूफान तलवार से नहीं रुकेगा। ये मेरी बहन की गलती की सजा है और इसे मैं ही ठीक कर सकती हूँ। सारा ने अजीम को पीछे हटने का इशारा किया और तेज लहरों की परवाह किए बिना कम गहरे पानी में हाथ डाला। उसने ढूंढकर वो काला पड़ा हुआ मोती निकाल लिया और उसे अपने दोनों नर्म हाथों में पकड़कर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से सच्चे आंसू निकलकर उस मोती पर गिरे। ऐ समंदर, मेरी दोस्ती सच्ची है, मेरी बहन को माफ कर दे। अचानक एक हसीन जादू हुआ। सारा के सच्चे आंसू और साफ दिल का एहसास पाते ही वो काला मोती वापस बिल्कुल सफेद हो गया। धूप में उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरा आसमान और समंदर उस रोशनी से जगमगा उठा। गुस्से में उठती हुई लहरें फौरन शांत हो गईं और काले बादल छट गए। समंदर का पानी वापस आसमान जैसा नीला और शीशे जैसा साफ हो गया और धूप की मीठी गर्माहट चारों तरफ फैल गई। जलपरी ज़ारा के चेहरे पर वापस वही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो पानी के किनारे आई। सुम्बुल, जो अभी तक डर से रो रही थी,
उठकर सारा के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दे सारा, मैं हमेशा तुझसे जलती थी। और मुझे अपनी गलती का एहसास है। सारा ने मुस्कुराकर अपनी बहन को उठाया और उसके गले लग गई। काका रहीम भी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए थे और शहजादे अजीम को वहां देखकर हैरत से झुक गए। सारा, आपने साबित कर दिया है कि आपका दिल समंदर से भी गहरा और पाकीज़ा है। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। जारा ने अपना हाथ हवा में लहराकर जादू किया और पानी में डुबकी लगाकर हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में चली गई। सारा के हाथ में पकड़ा हुआ वो सफेद मोती हवा में उड़ा और सीधा उनकी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के ऊपर जाकर फट गया। एक खूबसूरत नीली और सुनहरी रोशनी की बारिश हुई और जब रोशनी छटी तो सबकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। वहां अब कोई टूटी हुई झोपड़ी नहीं थी। उसकी जगह सफेद मरमर और नीले शीशे से बना हुआ एक अजीम समंदरी महल खड़ा था। शहजादा अजीम मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और काका रहीम के आगे अदब से सर झुकाया। अंकल रहीम, आपकी बेटी सारा इस दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। मैं इसे अपने महल की मलिका और अपनी जिंदगी की हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बेटी का हाथ दोगे? काका रहीम की आंखों में खुशी के आंसू थे और सारा शर्म से गुलाबी हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद उस हसीन समंदर के किनारे एक अजीमो शान शादी का जश्न मनाया गया। सुम्बुल का दिल पूरी तरह बदल चुका था और उसने अपनी बहन को फूलों से सजाया। शहजादा अजीम और सारा ने एक दूसरे का हाथ थामा और महल में हमेशा मोहब्बत और रोशनी कायम रही। सारा अब भी रोज दोपहर को समंदर के किनारे आती और उसे पता था कि उसकी दोस्त जारा गहरे पानी में उसे सुन रही है। ऐसी मजीद खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए